अगर लोग ना कहें तो आपने उनको हैंडल कैसे करना है, इतनी आपको मेहनत करनी है। पहले सोचते हैं कि अगर इसने 5 से 10 साल में किया, मैं तो 5 महीने में कर लूंगा। अच्छा, ऐसे माइंडसेट से आते हैं लोग। बिल्कुल, बिकॉज दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? हर व्यक्ति यही सोचता है। बिल्कुल। तो वो आके एक शॉर्टकट अपनाते हैं, पर इस बिजनेस में शॉर्टकट चलता नहीं है। अगर आप सिस्टम से काम नहीं करोगे तो आप फिल्टर आउट हो जाओगे। जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन होती है और रिजॉल्व होता है, परसेवरेंस, परसिस्टेंस होती है, वही इस इंडस्ट्री में सफल होते हैं। सिमिलर कंपेयर टू एज एनी अदर बिजनेस। एनी अदर बिजनेस, अगर एब्सोल्युटली आप राइट। कहीं एक मॉल देख लो तो इंडिया में कितने मॉल्स खुले और कुछ सक्सेसफुल हुए, बाकी बंद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। Right, you talk about mobile phone manufacturing, you talk about garments, you talk about anything. I think so that is the same percentage which is there in direct selling also. एब्सोल्युटली राइट। डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हर जगह पर, हर इंडस्ट्री के अंदर हर पर्सन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ऑल वी नीड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, राइट। अच्छा, बिसाइड दैट सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस इंडस्ट्री में या वेस्टीज में सफल होने में कितना वक्त लगता है आपके हिसाब से? देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हम ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कहते हैं, हम कहते हैं जो भी नया व्यक्ति आए उसको कम से कम 1 साल चाहिए पूरी कमिटमेंट के साथ। क्योंकि वेरी फर्स्ट ईयर उसका सीखने का पीरियड होता है। ठीक है, राइट। और सफलता के लिए कम से कम 3 से लेके 5 साल चाहिए। अगर आपको अच्छी सफलता चाहिए, इफ यू वांट टू mediocre समथिंग लिटिल अमाउंट, देन यू मे स्टार्ट अर्निंग इन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर ऑल्सो। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिग, जिससे आप अपना लैविश लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, इट टेक्स टाइम। तो ये कहना चाहूंगी दोस्तों, पेशेंस रखें, बहुत सारा हार्ड वर्क करें, क्योंकि और मैं ये कह सकती हूँ कि सर 3-4 महीने के बाद इनकम आनी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी लिटिल, डेफिनेटली है ना? पहले महीने से भी आनी First शुरू हो month जाती से है। आनी शुरू हो डिपेंड्स कि जाती है। आप कितने प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हो, कितने कंज्यूम कर रहे हो, जी। आपने कितनी बड़ी टीम बनाई। जी। सो यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम मंथ 1। सो जी दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है कि 1 महीने से इनकम आनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हो। आप महीने के 1 लाख कमाना चाहते हो, 1 करोड़ कमाना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। Absolutely, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी गौतम सर, अब मैं ये जानना चाहूंगी, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो उसके अंदर प्रोडक्ट या प्लान ज्यादा जरूरी क्या है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से प्रोडक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। बिकॉज अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छे नहीं है तो आपकी टीम आगे नहीं आएगी। मार्केटिंग प्लान बेशक बहुत बढ़िया हो, बिकॉज क्वेश्चन ये रहेगा कि हम बेचे क्या। जी। इफ द प्रोडक्ट इज नॉट देयर एंड द प्लान इज गुड एंड और द प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड, सो दैट बिजनेस विल नॉट रन, ना ही लोगों का नेटवर्क बन सकेगा। सो मेरा हमेशा से यही ख्याल रहा है कि प्रोडक्ट वो हो जो यूनिक हो, वैल्यू फॉर मनी हो, लोगों को बेनिफिट करेगा तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। इन शॉर्ट, दमदार प्रोडक्ट बिल्कुल, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। सर, मैं जानना चाहती हूँ, जो आपकी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, जो डायरेक्ट सेलर बनते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी जो है ये कई वर्षों तक चलने वाली है या उनके जिंदगी भर चलने वाली है, और उनको इसका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा या आगे क्या फ्यूचर होगा? रेशम जी, मैंने पहले भी मैंने जो एग्जांपल दिया था कि जो मैंने किताब पढ़ी, रैंडी केश ने जो लिखी थी, द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने सबसे पहली जो चीज लिखी थी वही लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जब आप कंपनी को देख रहे हैं, उसका प्लान, प्रोडक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, पर प्रोडक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। बट उसके साथ आप देखिए कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, राइट, उनकी विजन क्या है। अगर आप अपने आप को उनसे अलाइन कर सकते हैं, तो अगर कंपनी की मैनेजमेंट की विजन है कि उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाना है, लोगों का वो भला सोचते हैं, सो वो ऑर्गेनाइजेशन जरूर लंबे समय तक लास्ट करेगी। और कैसे पता चलेगा कि जो ये कंपनी की विजन है ये ठीक है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है? हाउ विल गेट टू नो दिस? व्हेन यू इंटरेक्ट विद समबडी, मेरा ख्याल से अगर आप किसी के साथ 1 घंटा बैठेंगे, वो 1 घंटे में हर बात पे आपको इम्प्रेस नहीं कर सकेगा। कहीं ना कहीं वो पॉइंट देगा जहां से आपको वो सीड आएगा शक का, एंड आप डाउट करेंगे। एज इट इज ऑलवेज गुड टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि जो 2004 में लोगों का विजन था, जब हमने वेस्टीज शुरू की तो लोगों ने कहा कि इन्होंने कंपनी का नाम रखा है वेस्टेज। ओके, राइट। तो कुछ भी अगर अलग करोगे, बड़ा करना चाहोगे, तो लोग गलत सोचेंगे।
किसी ने कहा 3 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 6 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 9 महीने में बंद होगी। पर एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मेरे से पूछा, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, ही वॉज अ लीडर फ्रॉम पुणे। तो बैठे बैठे नॉर्मल बातें करते करते उसने मेरे से पूछा, मिस्टर बाली आपका विजन क्या है वेस्टीज के लिए? तो दैट वाज ऑल ऑफ अ सडन ही हैड आस्क्ड मी। तो मैंने कहा जी आज के 5 साल के बाद इंडिया में जब कोई भी पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है तो वेस्टीज नाम आएगा। जब पूछे प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, प्लान कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, वेस्टीज। मैंने कहा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब पूछा जाए लीडर्स कैसे होने चाहिए तो सब डायरेक्ट सेलिंग में कहें कि वेस्टीज के लीडर्स की तरफ। सो दैट शोड नंबर 1 माय लॉन्ग टर्म विजन। ओके। Number 2, it encapsulated every point which a person is looking forward in a stable company. तब हमारी शुरुआत थी, we were hardly few months old. मेरे को खुद नहीं पता था कितने समय तक चलेगी, क्या आएगा, कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग को ना बैन कर दे तो मैं लोगों को क्या प्रॉमिस कर सकता हूं। बट एटलीस्ट इंटेंशन तो ये था ना। जब आप ये देख लेते हैं, सो उन केसेस में ना प्लान मैटर करेगा ना प्रोडक्ट, बिकॉज देयर आर कंपनीज इन इंडिया जिनके प्लान में इतनी पावर नहीं है पर उनके प्रोडक्ट्स में इतनी पावर है कि आज के दिन पे भी वो बहुत बढ़िया बिजनेस करते हैं एज कम्पेयर टू कंपनीज जिनके प्लान में बहुत ज्यादा पैसा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, राइट? इंटेंशन क्लियर होगी, अच्छी होगी, तभी ही प्रोडक्ट और बाकी सारा ये प्रोसीजर आगे बढ़ता रहता है, राइट? तब दिल से आवाज आएगी काम करने के। अगर कोई किसी को अपने बिजनेस में जोड़ने जा रहा है, प्रोडक्ट देने जा रहा है और अंदर से खुद हिला हुआ है कि कल कंपनी रहेगी कि नहीं, तो वो क्या बिजनेस करेगा? बिल्कुल ठीक बात है। दिल की आवाज आपने, जो मैं फील कर पा रही हूँ, दिल की आवाज आपने अपनी सुनी, उसको फॉलो किया और आज इस मुकाम पे पहुंचे। सबसे बड़ा हमारा जो चीज थी इंटेंट, नंबर 1 इस इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट दिलाना, नंबर 2 लोगों का विश्वास इस इंडस्ट्री के प्रति और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और सर वो किया है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा, राइट? पर्पस वाज नेवर कि आई हैव गॉट टू एनरिच माई सेल्फ, कि मुझे पैसा कमाना, राइट? आप मानेंगे नहीं, जब हमारे, क्योंकि शुरुआत का टाइम था, पहले 3 साल तक हम कंपनी से सिर्फ 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी लेते थे, राइट? मेरे बेटे की स्कूल फीस 15,000 थी पर मंथ। और जब हम 10,000 रुपया लेते थे, हमारे यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर महीने में 5-5 लाख रुपए कमाते थे। ओके। सो इट वाज कि हमारे को अपना फोकस नहीं, फोकस ये है कि लोग आगे कैसे बढ़े, लोग आगे कैसे बढ़े, राइट? अगर आप उनके ऊपर फोकस कर लोगे वो आपकी कंपनी को ग्रेट बना देंगे, राइट? बट अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं है तो वो आपके साथ 4 महीने काम करने के बाद भी किसी ना किसी दिन पहचान जाएंगे कि आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है। सो ये एक रिलेशनशिप ही है, जैसे नॉर्मली कोई भी एक रिश्ता होता है जब किसी का किसी के साथ, राइट? तो उसमें जब तक सच्चाई ना हो, अच्छी सोच ना हो, तो वो ऑफ कोर्स आगे नहीं बढ़ता। तो यही सच्चाई और अच्छी सोच के साथ आप बढ़े तो ही रिश्ता जो है बहुत मजबूत रहा और कंपनी ने इतना बेहतरीन सफर अभी तक तय किया। एब्सोल्युटली। गौतम सर, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है कि सबने मिलकर एक ये बहुत ही बेहतरीन एसोसिएशन बनाई है, ADSCI। सो इसका पर्पस क्या है? और मुझे जानने को मिला है कि बहुत बड़ा वुमेन डे सेलिब्रेशन भी किया है और भी कमाल के इनिशिएटिव्स। तो ये कैसे ये सोच आई और इसके बनाने का पर्पस और क्या बेनिफिट्स? मैं एक चीज आई वुड लाइक टू करेक्ट ओवर हियर, इसको बनाने की सोच मुझे नहीं आई। ओके। इस एसोसिएशन ADSCI के पीछे जो है, जिन्होंने सब कुछ किया, वो संजीव जी हैं, राइट? जिन्होंने इस एसोसिएशन को बनाया। एंड आई एम वेरी वेरी लकी कि उन्होंने मेरे को इनवाइट किया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आई केम एंड मेट एवरीबडी and I liked the association. That's why I